साथियों, जय हिंद। लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा शराब से हो रही हानि और 14 महीने के लॉकडाउन में कोरोना काल से जो आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई छत्तीसगढ़ में आम नागरिक की, उस विषय को लेकर के शराबबंदी की मांग की जा रही थी, पर राज्य सरकार है कि ध्यान ही देती है। शायद ऐसा लग रहा है कि 2.5 साल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में ये अपने आप को छत्तीसगढ़ का मसीहा मान बैठे हैं। इसी कड़ी में कल हमने एक बात और की थी, क्योंकि आम नागरिक हो या नेता या मंत्री या अधिकारी, नियम सबके लिए बराबर होते हैं। इस नियम की धज्जियां उड़ाई गई बिलासपुर में। प्रभारी मंत्री के आने पर आतिशबाजी की गई, बिगन मास के लोग थे और महामाया चौक पर बड़ी भीड़ थी। माँ सबके चेहरे से नज़ारत थे। सिर्फ शक्ति प्रदर्शन के लिए खेमेबाजी की राजनीति सामने दिखाई दी, और ये खेमेबाजी में ये भूल गए कि जो नियम है उसका भी हमें पालन करना है। तीसरी लहर की तैयारी क्या है, राज्य सरकार के पास जवाब नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था फिर चरमराएगी और फिर लोग बेमौत मरेंगे, और उस समय सरकारें फिर कहानी गढ़ेगी। क्योंकि पिछले लॉकडाउन और कोरोना की महामारी में हमने देख लिया है अव्यवस्था को, और ये तीसरी लहर पे क्या व्यवस्था की है आज तक कोई जानकारी नहीं इनकी। वहीं शराबबंदी को लेकर के हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों ने संस्कृति मंत्री से बात करनी चाहिए। संस्कृति मंत्री ने सभी मीडिया वालों को ये बात कही कि आपने क्या कहा मुझे सुनाई नहीं दिया। तो संस्कृति मंत्री जी को जब आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है तो संस्कृति हमारी छत्तीसगढ़ की क्या है, इसकी क्या जानकारी होगी, सहसा अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने हमारे राज्य को एक नया नाम दिया था, गोबर राज। राज्य में फैली अव्यवस्था को लेकर के गोबर राज की उपाधि दी थी। ये क्या कम था हमारे राज्य सरकार के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए? ये एक नया माहौल खड़ा कर रही है। इस कदर भव्य स्वागत का हम भी स्वागत करते हैं भाई, लेकिन क्या नियमों को ताक में रख देंगे आप? कोई बोलने वाला नहीं है इनको, प्रशासनिक अधिकारी मौन बैठे उस पर। अपनी खेमेबाजी की राजनीति चमकाने के लिए पूरे शहर में जाम लगा दिया गया। जाम लगाने के साथ साथ एक एम्बुलेंस फंसी हुई थी, पता नहीं उस एम्बुलेंस में मरीज कितना सीरियस था। यह जनप्रतिनिधि छत्तीसगढ़ के 2.5 साल में इनको इतना अहंकार छा गया है कि आम जनमानस को मिल रही है सुविधा, परेशानियों का ख्याल नहीं है। पूरा शहर जाम हो गया, आने जाने वाले लोगों को तकलीफ हो गई, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। ये अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। इनके जनप्रतिनिधियों से कोई बात करोगे किसी काम के विषय में तो ये बदतमीजी से बात करते हैं। जनता ने इनको चुना है समस्याओं को लेकर के, समस्याओं पर चर्चा करना गुनाह है इनसे। ये स्थिति हो गई है कांग्रेस सरकार की है छत्तीसगढ़ में। माननीय मुख्यमंत्री जी, व्यवस्थाओं को संभालिए, क्योंकि 23 ज़्यादा दूर नहीं है। एक तरफ आप केंद्रीय नेतृत्व का विरोध करते हैं महंगाई को लेकर के, दूसरी तरफ शराबबंदी की मांग छत्तीसगढ़ में सतत किया जा रहा है। अब भूमाफिया राज की नई कहानी चालू हो गई। बीजेपी थी तो कांग्रेस बोलती भूमाफिया राज हो गया, अब कांग्रेस सरकार तो बीजेपी भूमाफिया राज बोल रही है। तो मतलब क्या जमीन की दलाली, रेत की दलाली, यही राजनीति हो गई है? छत्तीसगढ़ की जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है आपको। कब तक अराजक माहौल बना के चलेंगे आप? कब तक जनता को छलेंगे? क्या एक नया नामकरण की हम तैयारी करें? वो नया नामकरण पता नहीं कब आ जाए हमारे छत्तीसगढ़ को। आपकी स्कूल व्यवस्था पूरी ध्वस्त है, आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की व्यवस्था ध्वस्त है, युवा रोजगारों की बेरोजगारी भत्ता देने की बात की वो भी ध्वस्त है, वृद्धा और विधवा पेंशन की बात कही आपने 1500, वो भी ध्वस्त है। राज्य में जितनी भी सुचारू सुशासन लाने की आपने बात की 2.5 साल में पूरी व्यवस्था ध्वस्त है। और आपके जनप्रतिनिधियों का अहंकार इतना आसमान चढ़ के बोलता है कि बात करने से डर लगता है। कैसे बात करें, क्या समस्याओं को लेकर बात करें? इनको इसी दिन के चुना था हमने कि जनमानस से समस्या होगी, इनसे बात करेंगे तो बदतमीज पेश आएंगे हमसे।
ये छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि किस ओर जा रहे हैं? एक तरफ केंद्र में मोदी सरकार अराजक हो गई है, दूसरी तरफ वहां छत्तीसगढ़ राज्य के मुखिया और राज्य के नेता, राज्य के जनप्रतिनिधि, चाहे वो ग्राम पंचायत के हो, निगम के हो, चाहे किसी पद पे बैठे हो, इनसे कोई समस्याओं में बात करो तो ये बदतमीजी से बात करते हैं, जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। तो कृपया करके इस अहंकार को त्यागिए, सुशासन लाने की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो 23 में फिर पुनः छत्तीसगढ़ दिल्ली बनने जा रहा है, याद रखिएगा। क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता के चुने हुए लोग हैं और ये अपने आप को राजा मान बैठे हैं। जनता की समस्याओं पे ये झल्लाते हैं, उनसे तजीब तहजीब समझाते हैं और मंत्री आपके जवाब नहीं देते हैं। क्या ऐसी व्यवस्था की कल्पना करते हुए छत्तीसगढ़ जनता ने 15 साल के कुशासन रमन को हटा करके आपको बिठाया था? आप तो 2.5 साल में उनसे बड़े हो गए हैं। कोई भी सुचारू व्यवस्था आपके छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं है, माफ कीजिएगा। और व्यवस्था कायम करने के लिए हम बार बार ध्यान आकर्षण के लिए चीजें बोलते हैं। हमारा उद्देश्य कहीं पर भी कांग्रेस या कांग्रेस सरकार को या इनके मंत्रियों को लज्जित करना नहीं है। जो कर्तव्य होता जनप्रतिनिधि का वो हम दायित्व बोध करा रहे हैं, समझ जाइए, नहीं तो जनता 2023 में बड़ा निर्णय दे देगी। कृपया कर सुशासन लाइए। गंगा जल कसम आपने खाई थी शराब पूर्णबंदी की, गंगा जल कसम भी झूठी निकली। चिटफंड कंपनी वालों को पैसा दिलवाने की बात कही थी आपने अपने मैनिफेस्टो में, वो भी झूठी निकली। अरे वो तो छोड़िए, आज तो आपके जनप्रतिनिधि इतने अहंकारी हो गए हैं कि समस्याओं को लेकर चर्चा करना तो गुनाह हो गया है। पता नहीं कब किस कदर अराजकता उतर जाए, ये परिस्थिति आपकी जनप्रतिनिधियों की है महोदय। जय हिंद।